ये मेरे एक दोस्त की कहानी है। मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा दोस्त अचानक से दुबई चला गया और लौट कर आया 5 साल बाद। हालांकि हम दोनों की बात रोज़ होती थी, फिर भी जब वो 5 साल बाद वापस आया तो हम सभी दोस्तों ने उससे पूछा, और बताओ कैसी है अरब की ज़िंदगी। उसने जो जवाब दिया उसी की भाषा और लहजे में आपके सामने रखता हूँ। 5 साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए। पहले 1 साल कर्ज उतारने में और दूसरे तीसरे साल की कमाई बहनों की शादी को भेंट चढ़ गया। चौथे साल कुछ बचत करके आने की सोची तो पापा की तबीयत खराब हो गई, फिर नहीं आ सका और पापा गुजर भी गए। मैं आखिरी दफ़ा उनसे मिल भी नहीं पाया। और इतना कहते हुए उसकी आंख भर आई। फिर आने को दिल किया तो ख्याल आया माँ घर पर अकेली थी, लेकिन मेरे पास कोई बचत नहीं थी तो आने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। 5 साल सऊदी में रहने के बाद खाली हाथ घर जाऊं, लेकिन कैसे? माँ की जिद और बहनों ने भी कहा भैया आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आ जाओ। तो थोड़ी हिम्मत हुई, कुछ उधार बारी करके टिकट लेके वापस आ गया। कोई बड़ी जिम्मेदारी तो थी नहीं, अब यहीं कुछ कर लेंगे, ये सोचकर मैं वापस आ गया। आने के दूसरे दिन बहन से मिलने गया। बहन भी अब बच्चे वाली हो चुकी थी। तो आते वक्त भांजे के हाथ पर 100 रुपये रखकर वापस हुआ। दूसरी बहन के यहाँ पहुँचने पर पास के पैसे भी ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसे ये उम्मीद थी ये बहन कुछ ज़्यादा नज़दीक है, कुछ कहेगी नहीं, कुछ नहीं बोलेगी। वहाँ से वापस होने पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रख पाया। घर पहुँचने पर माँ ने बताया कि एक बहन का फ़ोन आया था। बोली भाई 5 साल बाद सऊदी से आया था, मेरे बच्चों के हाथ पर 100 रुपये रख के गया, इतना तो हम फ़कीरों को दे देते हैं। दूसरी बहन बोली कि 5 साल बाद सऊदी से आया था, अगर बच्चों के हाथ पर 10 रुपये भी रख देता तो बच्चे कहते कि मामू आए थे, लेकिन मेरी नाक कटवा दी ससुराल में, खाली हाथ चले गए। मैं अब वहाँ खड़े अपने पिछले 5 सालों की कमाई का हिसाब लगा रहा था। तो जनाब ये रियलिटी है हम लड़कों की। हम अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पाते अगर अपने घर को छोड़ के जाते हैं, और उसके बाद भी अगर हम लोग ना कमाए ना तो हमें एक वक्त की रोटी भी घर में खाने को नहीं मिलती। वो इस कहानी से पता चलता है।